जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, आप अगर क्विज के प्रश्न, क्विज मैथ्स की क्विज हुई, साइंस की क्विज हुई, उससे करना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मित्रों। तो उस पे जाए, चैनल को जुड़े। चैनल का नाम भी यही है, टेलीग्राम चैनल का नाम मैथ्स बाय भाविक जैन है। उसमें जुड़े और नई नई वीडियो भी आएगी, उसमें क्विज आएगी। आपके रीट की तैयारी की हो गई, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर जिसमें मैथ्स आती है, और मैथ्स सेकंड ग्रेड में भी आती है। जिसका जो भी सिलेबस का जो भी पार्ट हो आपके हिसाब से देखें मित्रों। और क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, और आपके सामने ये प्रश्न है। ठीक है मित्रों, तो इसको पढ़े, पहुंच करें और कोशिश करने की कोशिश करें। तो अपन प्रश्न पढ़ते हैं मित्रों। क्या है प्रश्न, देखें। एक शंकु है, ठीक है, और एक अर्धगोला और बेलन है, समान आधार पर स्थित है। इन तीनों का आधार सेम है और सबकी ऊंचाई समान है। ऊंचाई मतलब एक ही ऊंचाई समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात बताओ, ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। एक शंकु है, ठीक है मित्रों, ये अपने पास एक शंकु है। ठीक है, थोड़ा छोटा बताऊंगा, बोर्ड पे जगह कम है। और एक अर्धगोला, ठीक है मित्रों, अर्धगोला, एक अर्धगोला, ठीक है, ये अर्धगोला हो गया। और क्या है, एक बेलन। सब समान ऊंचाई के और आधार भी सेम है। आधार समझे, इनकी त्रिज्या बराबर होगी। आधार कैसे सेम है, यहां से यहां तक की इनकी त्रिज्या आर बराबर है। आधार या लिखा हुआ है पर है, बेलन समान आधार पर, इन सबका आधार स्थित है और सबकी ऊंचाई समान। ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, इसके यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई। ये आर है तो ये भी इसका आर होता है, तो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। ठीक है, ये आर तो पहले से दे ही रखा है, समान है। आया समझ में मित्रों, क्या क्या, बस अब तो क्या सूत्र लिखना है, तीनों का अनुपात निकालना है। यही मेन बात समझने की क्या थी। अर्धगोले का आर ये होता है, तो यहाँ से यहाँ की त्रिज्या भी आर ही होती है। इनकी तीनों की ऊंचाई समान है, तो तीनों की ऊंचाई क्या हो गई मित्रों, आर हो गई। अब इसका आयतन क्या होता है, 1/3। बोलो मित्रों क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। फिर अनुपात निकालना है तीनों। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है मित्रों, फिर क्या है, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा याद रखना, बेलन का 1/3 भाग शंकु का आयतन होता है। तो ये सब क्या है, आयतन। बेलन का 1/3 भाग क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। बेलन का जो भी आयतन आ जाए उसको 1/3 से गुणा कर देना, वो किसका आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब रखें, किससे काट देते हैं, सबको काट देते हैं, या फिर पहले क्या करें, देखो मित्रों, इसको पाई एच की जगह क्या रख दे, आर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, आर रख देते हैं। ठीक है मित्रों, इससे क्या हो जाएगा, एच की जगह आर रख देते हैं। क्यों, प्रश्न अपने अनुपात में सरल हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसमें कहीं आर है नहीं, आर होता तो एच अलग होता, तो एच में आता अनुपात। ठीक है मित्रों, अब देखो, ये आर 2 और 1 3 हो गए, आर की घात 3 कट गए, आर की घात 3 कट गए। अब पाई से पाई, पाई पाई कैसे कट रहे हैं, पाई का भाग इसमें भी दे रहा हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ और इसमें भी दे रहा हूँ, तो तीनों पाई कट गए। इसमें आर की घात 3 का भाग दिया, इसमें भी दिया और इसमें भी दिया, तीनों कट गए। अब क्या बचे, 3 है, 3 का गुणा कर देता हूँ मित्रों। 3 का गुणा कर दिया तो 3 से 3 कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, 3 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, 3 से 3 कट गए तो क्या बचा, क्या बचा, एक बचा खाली। इधर 3 से 3 कट गया, ऊपर से तो दो, दो बचा। इधर कितना बचा, 3 बचा। कैसे आया देखना, 3 का गुणा यहाँ किया, 3 का गुणा यहाँ किया और 3 का गुणा यहाँ किया। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 यहाँ बच गया मित्रों। ठीक है, ऐसे ही अनुपात निकालेंगे, और कुछ रहा तो नहीं, देख लेना मित्रों। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 1:2:3। कौन सा आंसर है, बी वाला मित्र। ठीक है मित्रों, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक से आपको पढ़ाऊंगा मित्रों। आप कमेंट करें, और आपको जो अच्छा लगा हो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगा हो तो बुरा कमेंट करें, मुझे पता लगे कि आपका क्या फीडबैक है। अब करते हैं अगला प्रश्न मित्रों। दूसरा प्रश्न मित्रों क्या है, पढ़िए और पॉज करके प्रश्न का हल कीजिए। यदि किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम करके, ठीक है, कितना, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या को 50% कम कर दिया, तथा उसकी ऊंचाई को कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाए। क्या बनाया, एक नया बेलन बनाया जाए,
तो नए बेलन के आयतन में कितनी कमी होगी? क्या होगी? आयतन में कितनी कमी होगी? ठीक है, 0%, 25%, 62.5% और 75%। ठीक है, क्या कर दिया? त्रिज्या को 50% कम, आर को 50% कम। मैंने हमेशा बताया, आपने पुरानी वीडियो दे रखा है, तो कमी के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत में माइनस। और क्या क्या ऊंचाई को कितना बढ़ा दिया? एच को कितना बढ़ा दिया? 50% बढ़ा दिया, मतलब प्लस। ठीक है, ये क्रमागत मेथड से करना है। कैसे करना है देखो, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। इसका आयतन का सूत्र क्या होता है? क्या सूत्र होता है भाई? आर स्क्वायर एच। देखो आर कितनी बार बढ़ रहा है? 2 बार। और एच कितनी बार बढ़ रहा है? 1 बार। ठीक है मित्रों, देख लेना, आर कितनी बार बढ़ रहा है? 2 बार। एच कितनी बार बढ़ रहा है? 1 बार। तो पहले आर को सोल्व करेंगे, फिर एच का निकालेंगे। कैसे? देखो मित्रों, -50, ठीक है, माइनस आर 2 बार है तो -50, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस -50 इंटू -50/100। क्या हुआ मित्रों? देखो पहले वाला क्या हो रहा है, जो चिन्ह के साथ रखना है, दूसरे वाला जो भी हो रहा है, इसमें आर आर ही ले रहा है। ठीक है, आर 2 बार है इसलिए 2 बार। फिर अगला जो आएगा उसके साथ एच का निकालेंगे। ठीक है मित्रों, देख लेना आराम से। -50 -100, ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है मित्रों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 5 25 प्लस का है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ठीक है मित्रों, कितना है? -75। कितना है? माइनस प्लस माइनस, 100 में से 25 गए तो 75% घट रहा है। अगर वो कहता त्रिज्या ही चेंज होती तो ये आता। अब इसके साथ क्या बदल रहा है? 50%, ऊंचाई भी बढ़ रही है। ठीक है, -75, फिर +50% हाइट इसके साथ, फिर इन दोनों का गुणा कर दो, माइनस प्लस -75 इंटू 50। ठीक है मित्रों, ये कर देना, ये आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या करें? 5 के पहाड़े से 2 और 5 के पहाड़े से ये 1। ठीक है मित्रों, अब माइनस प्लस -75 में से 50 गए तो कितने बचे? 25 बचे। किसके बचे मित्रों? देख लेना, माइनस के। बड़ा चिन्ह किसका है? माइनस का है। ठीक है, अब कितना है? 2 का भाग 75 में दोगे तो कितना आएगा? 37.5। कितना आएगा? 37.5। 2 का भाग 75 में देंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 5, 7 और 5 2, 2 का 1 हासिल, 3 दिन 6। किसका? माइनस का। माइनस का मतलब क्या होता है? आता है कमी। और प्लस का मतलब होता है बड़ी, मतलब बढ़ना। बड़ी मतलब बढ़ना। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी वाला मित्रों। ये अच्छे से आप सीख लेना। आयतन में अपन को हमेशा 3 बार क्रमागत मेथड लगाना, मतलब 3 बार करना। 3 बार का मतलब क्या होगा? 2, 2 का जो आंसर आया, पहले का आंसर आया, वो दूसरे हाइट के साथ करके आपको प्रतिशत निकालना। आप कैसे कर सकते हैं? एक और विधि क्या है? आर को 100 मान लिया तो नेक्स्ट आर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, और एच को भी 100 मानना है तो हाइट कितनी बढ़ जाएगी? 150। फिर आप करके आयतन निकाले, पुराने वाले आयतन से प्रतिशत निकाल दे तो भी आंसर आ जाएगा, पर वो आपको बड़ा लगेगा। ये बहुत सरल है मित्रों। क्या करना है? आर कितनी बार है? 2 बार है, तो इस आर का 2 बार क्रमागत मेथड से आंसर निकालना है, फिर उसका एच के साथ निकालना है, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न मित्रों, आप ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आए तो बेक करना, मैंने बताया वैसे आप करने की कोशिश करेंगे। इस पैटर्न के 2-4 क्वेश्चन और निकालोगे तो आपको अच्छे से प्रश्न आ जाएगा। ऐसे प्रश्न आ सकता है आपके, किसके कब आ सकते, किसके आ सकता है? लेवल 2 और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पहले पेपर में ये प्रश्न आ सकता है मित्रों। अब करते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा मित्रों। कैसे क्लियर करेगा? इसको पढ़े, समझे और करने की कोशिश करें तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा बेलन के प्रति। देखो मित्रों, क्या प्रश्न है। एक 22 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर, क्या क्या? आयताकार कागज को मोड़कर एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया गया। इस बेलन का वृत्तपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खाली वृत्तपृष्ठ ही ज्ञात करना है। संपूर्ण वृत्तपृष्ठ होता है तो संपूर्ण लिख के देता आपको। ठीक है मित्रों, वृत्तपृष्ठ निकालना। अब क्या कह रहा है? ये आयताकार मित्रों। क्या कह रहा है? आयताकार में। ठीक है मित्रों, आयताकार मैंने एक कागज बना दिया ब्लैक बोर्ड के ऊपर। व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड तो नहीं है। ठीक है मित्रों, 22 सेंटीमीटर का ये क्या? इसकी लंबाई।
ठीक है मित्रों, ये इसकी एक लंबाई। इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई। ठीक है मित्रों, मोड़कर इसको बेलन के आकार का एक क्या बना दिया? बेलन बना दिया। फिर क्या कह रहा? 4 मीटर ऊंचाई। जो इसकी चौड़ाई है वही इसकी ऊंचाई है। और 22 सेंटीमीटर क्या है इसकी? क्या है मित्रों? परिधि है। क्या है मित्रों? परिधि। वृत्त की दो चीज होती है, क्षेत्रफल और परिधि। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और परिधि का होता है 2 पाई आर। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके याद के लिए, ये याद होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। ये प्रश्न तो आप आराम से कर लिया होगा। आपने क्या पूछा? वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो हो गया होगा। क्या हो गया होगा? पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, और परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर मीटर। ठीक है मित्रों, वृत्त का ये याद दोनों चीजें आपको होनी ही चाहिए। ठीक है मित्रों, इंपॉर्टेंट है इन आयतन और क्षेत्रमिति में। ठीक है मित्रों, अब आपको ये समझना है परिधि से क्या निकाल देंगे अपन? आर निकाल देंगे, इसके आर निकाल देंगे। ठीक है, आर मतलब त्रिज्या इसकी। इसको ऐसे यूं घुमा के यूं बेलन बना दिया। ठीक है मित्रों, आपको बेलन को अच्छा समझना है। बेलन के मैंने स्पेशली क्लास लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाए और उसमें देखे बेलन, थंबनेल होगा बेलन नाम का, और आप देखें उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न करा रखे हैं मित्र। ठीक है, कोशिश करें देखने की, अच्छे करा रखे। ठीक है, उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन भी आ गया, देखो मित्रों। ठीक है, अब अपन को खाली वक्र पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए? वक्र पृष्ठ। यही वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है मित्रों? ये आयताकार चीज है ना, आयताकार, यही वक्र पृष्ठ होता है। तो इसका गुणा कर दो 22 इंटू 4। 22 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसमें बहुत सरल प्रश्न है, पर आपको क्या कह देता? क्या कह देता मित्रों? आयतन निकालने के लिए तो आपको आर निकालना पड़ता, और एच चार्ज दे रखा है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर यहाँ से परिधि कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई इसने अलग से दे रखी है, तो 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी, 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। लंबाई क्या होगी? परिधि के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर होगा। इसको आप पेज लेना आयताकार, फिर उसको घुमाना, बेलन बन जाएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके जो ऊपर वाला होता होगा, कौन सा? ये वाला, तो इससे एक वृत्त बनेगा, और 22 सेंटीमीटर परिधि के बराबर है। उससे आर निकाल सकते हो, पर इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयत आयत की क्या दे रखी? 22 सेंटीमीटर लंबाई, और चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? क्या होता है? क्षेत्रफल। वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर वो आपको क्या कहता है मित्रों? क्या कहता है? संपूर्ण पृष्ठ निकालो। क्या निकाला? संपूर्ण। तो अपन को आर निकालना पड़ता है, ऊपर वाले वृत्त की क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, उसका 2 गुना होता है। 2 वृत्त होते हैं ऊपर नीचे, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये प्लस ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाले वृत्त को जोड़ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है। अब करते हैं एक और प्रश्न। चौथा प्रश्न पढ़े और कोशिश करें, या आपके दिमाग की नस को प्रेशर डालेगा। ऐसा प्रश्न लाया आपके लिए। अच्छा प्रश्न है, ये सीख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कैसा भी प्रश्न आएगा आप आराम से कर लेंगे, पर उसके लिए आपको ये प्रश्न पढ़ना, समझना और करना पड़ेगा। तो अपन करने की कोशिश करते हैं, बाकी तो देखते हैं क्या होता है इस प्रश्न में। अच्छा प्रश्न है, बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। यदि 8 सेंटीमीटर में भरा हुआ पानी चाहिए, तो यह 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपन को आयतन निकालना पड़ेगा। किसका निकालना है? यहाँ कह रहा है ना 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल, तो 30 मिनट का आयतन प्लस कितना भरा हुआ पानी चाहिए? 8 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, ये एक नहर है। ठीक है मित्रों, 3D नहर तो मैं बना नहीं पाऊंगा, जिसकी क्या होती है 6 मीटर चौड़ी है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ी है, 1.5 मीटर गहरी है, मतलब 1.5 मीटर गहरी है, और पानी कितने की स्पीड से बह रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि देखें मित्रों, 30 मिनट मिनट का नहर, 30 मिनट नहर का आयतन, 30 मिनट का आयतन निकालना है। क्या निकालना? 30 मिनट का नहर का आयतन निकालना है। ठीक है मित्रों, मैंने पूरा नहीं लिखा, आप समझ लेना। 30 मिनट में पानी बहा,
उसका आयतन निकालना है। के भी रखा है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? क्या चीज बन रही है? घना बन रहा है। क्या बन रहा है मित्रों? ये घना बन रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी है। कैसे दे रखी है देखें मित्रों। लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई, ठीक है, लंबाई को मैं आपको समझा देता हूँ, फिर पहले चौड़ाई लिख देता हूँ। चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 6। फिर कितना है? गहराई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी? 1.5 मीटर। फिर इनटू लंबाई, लंबाई कितना है? देखो 30 मिनट का आयतन निकालना है, 30 मिनट की लंबाई कितनी होगी? देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में कितना है? 10 किलोमीटर लंबी जा रही है। तो आधा मिनट, आधा घंटे में 30 मिनट मतलब आधे घंटे में कितनी जाएगी? 5 किलोमीटर, आधा हो जाएगा। ठीक है, एक घंटे में 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितने हो जाएगी? 5 किलोमीटर। ठीक है मित्रों, 5 किलोमीटर में, ठीक है, 5 किलोमीटर हो जाएगी तो अपन को किसमें बदलना है? मीटर में बदलना। तो 5000 मीटर कितने में हो जाएगी? 5000 मीटर। सब मीटर में, तो अपन ने मीटर में। अब इसका गुणा कर दो। 15 छंग 90, 15 छंग 90, फिर एक जीरो के बाद पॉइंट, 9 इंटू 5000 कितने हो जाएंगे मित्रों? 9 पंच 45,000, 45,000 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया? उस नहर का क्या आ गया मित्रों? ऐसी नहर कैसे 3D नहर बनाई जाए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये ऐसी नहर है। ठीक है मित्रों, ये नहर है। ठीक है, ये और ये नहर है। ठीक है मित्रों, यहाँ से हटा देते, ये नहर है। ठीक है, नहर है, और यह नहर तो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, ये चला देता हूँ आगे। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें ये पानी जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या सबसे पहले क्या निकाला? 30 मिनट का कितना आयतन निकाल दिया। क्या निकाल दिया? 30 मिनट में कितना पानी बहेगा उसका आयतन अपन ने निकाल दिया। कितना है? 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है मित्रों, अब क्या कह रहा है? आप पढ़ो आगे। यदि 8 सेमी भरा हुआ पानी चाहिए, अपन को कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। तो अपन इसको क्या करेंगे? आयतन में सेंटीमीटर का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? सुनो मित्रों, देखो आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर आयतन होता है मित्रों। देखो आयतन होता है। अब वो क्या कहना चाह रहा है? देखो मित्रों, 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए। क्या चाहिए? 8। हाइट कितनी चाहिए? 8। 8 सेंटीमीटर का इस आयतन में भाग देते तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब इस क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्या चीज है? क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। देखो मित्रों कैसे क्या हुआ? क्षेत्रफल बराबर आयतन बटे एच। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मित्रों। ठीक है, आयतन कितना अपने पास? आयतन है 45,000। एच कितना है? क्या है? एच कितना है मित्रों? 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में, ये सब किसमें चल रहे हैं? मीटर में चल रहे हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और 100 होते हैं तो क्या करें? 100 होते हैं तो 0.08 मीटर बन जाएंगे। 100 का भाग देंगे तो 0.8। अब पॉइंट हटाया तो यहाँ कितना आएगा? 0। ठीक है मित्रों, आगे अब इसको करोगे तो कितना आ जाएंगे? देखो 8, 8 का भाग किसमें दे तो कितने आ जाएंगे? 8 का भाग 45 में दे तो 8 पंजे 40, 40 50, 8 छंग 48, फिर कितना आ गया मित्रों? फिर 8 छंग 48, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बटा 8 पंजे 40, फिर कितने बचे? फिर 8 का भाग गया, फिर क्या करेंगे? फिर किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया मित्रों? ये नीचे दिख रहा नहीं होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। कितना? इकाई दहाई सैकड़ा। हाँ, कितना आया? 5,62,500 मीटर स्क्वायर। सॉरी, क्षेत्रफल निकाल रहे तो स्क्वायर में, सॉरी, क्षेत्रफल निकाल रहे। ये देखो क्षेत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई पूछा भी इसने, क्या है? क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई निकाल। अब ऑप्शन क्या है मित्रों? मीटर स्क्वायर क्यों में? मीटर स्क्वायर में है क्या? नहीं, हेक्टेयर में। तो आपको पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर, आपको पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर कितने बराबर होता है। अगर आपको पता है और यहाँ तक आप प्रश्न पहुंचे हैं तो आप कमेंट करें कि कितना होता है 1 हेक्टेयर। कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 10,000 मीटर। अब हेक्टेयर में बदलना है, जिसमें क्या कर देंगे? 10,000 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 56.65 हेक्टेयर आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है मित्रों, क्या क्या? सबसे पहले
इस नहर में कितना 30 मिनट तक पानी बहा, उसका क्या निकाल दिया, आयतन निकाल दिया। सुनना मित्रों, क्या निकाल दिया, इस नहर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई अपने पास कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अपन को आधे घंटे की चाहिए तो कितनी हो जाएगी, 8, आधी हो जाएगी, तो 10 की आधी 5। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आएगी। ये किलोमीटर में, तो इसको किसमें बदल दिया, मीटर में। तो अपन ने क्या निकाल दिया, 30 मिनट का आयतन, नहर में कितना पानी बहा उसका आयतन। अब अपन को क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, कितने, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई हो तब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, देखना, 8 सेंटीमीटर हो तब अपन को क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबा इंटू चौड़ाई इंटू एच बराबर आयतन। अपने पास क्या है, आयतन है, तो अपन ने क्या किया, एच को आयतन से भाग दे देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। एच कितना, हाइट कितनी चाहिए मुझे, इसने दे रखा 8 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदलेंगे और भाग दे देंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर फीट मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000। तो 10,000 इसमें भाग देना तो 56.25 हेक्टेयर आंसर आ गया मित्रों। तो आपको अगर प्रश्न अच्छा लगा हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अच्छा प्रश्न है, कोशिश करें समझने की। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।